प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जिसे हम इजराइलियों के जीवन से सीखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 35 अध्याय यदि आप निकालेंगे तो जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तो एक तंबू बनाना, मेरे निवास स्थान के लिए एक तंबू बनाना, उसमें बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने डिस्क्राइब किया और उसे बताया इन सब चीजों को तो इस प्रकार से बनाना। तब 21 पद में लिखा है, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। यहां पर ऑफरिंग के विषय में, भेंट के विषय में कुछ बातें लिखी हुई हैं। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब इजराइलियों को पता चला कि परमेश्वर का एक तंबू बनाना है और उस तंबू को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी, तो वे लोग अपनी अपनी भेंट को लेकर परमेश्वर के सम्मुख रखने लगे, या फिर मूसा के पास वो अपनी अपनी भेंटों को लेकर आने लगे। रोज लोग अपनी अपनी भेंटों को लेकर मूसा के सम्मुख आते। और 29 पद में लिखा है कि जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, जिन जिन वस्तुओं को बनाने की आज्ञा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था, उन वस्तुओं को बनाने के लिए जो कुछ भी चीजों की आवश्यकता थी, उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई। सब कुछ ले आए, सारा सामान उन्होंने इकट्ठा कर दिया। और जिनके हृदय में जैसी इच्छा उत्पन्न हुई, इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। परमेश्वर ने मूसा से बहुत सी चीजों को बनाने के लिए आज्ञा दी और मूसा ने इजरायलियों को बता दिया। उसके बाद जिसके मन में जो काम आया, जिसके मन में जो बात आई, जिसके मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई, वो उस प्रकार का सामान लेके वहां पहुंच गया। उसमें स्त्री भी थे, पुरुष भी थे, सभी सामान को लेकर, जो आवश्यक था वो चीजों को लेकर मूसा के सम्मुख आ गए, ताकि परमेश्वर ने जिन चीजों को बनाने का आदेश दिया है वो चीजें पूरी बन जाएं। और यहां पर शब्द आया है भेंट। अक्सर जब लोग परमेश्वर के भवन में कुछ देते हैं, चाहे वो कोई मेज दे रहा है, कोई चेयर दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, कुछ भी दे रहा है परमेश्वर के भवन में, आज की डेट में, चर्च में, संगति में, यदि कोई कुछ भी दे रहा है तो वो उसे भेंट कहकर नहीं बल्कि दान कहकर पुकारते हैं। दान, कि हमने दान दिया है। लेकिन यहां बाइबल कह रही है कि हमने भेंट दी है, हमने ऑफरिंग दी है, दान नहीं। डोनेशन, दान अलग चीज है। दान हम किसी संस्था को दे सकते हैं, दान हम किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, दान हम किसी भिखारी को दे सकते हैं। लेकिन राजाधिराज को, महाराजा को, बादशाह को हम दान नहीं दे सकते। हम उसे भेंट देते हैं, भेंट, ऑफरिंग देते हैं, दान नहीं। दान वो देता है जो दूसरे से बड़ा होता है। जो बड़ा होगा वो छोटे को दान देगा। क्या हम परमेश्वर से बड़े हैं? नहीं। तो हम परमेश्वर को दान नहीं दे सकते। हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, भेंट, ऑफरिंग देते हैं हम लोग। जब किसी से आप कभी भी मिलने जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के यहां, तो आप खाली हाथ नहीं जाते। आप कुछ मिठाइयां लेकर जाते हैं, कुछ ना कुछ सामान आप लेकर जाते हैं, क्योंकि आप उनसे भेंट करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए उस भेंट के उपलक्ष्य में आप उन्हें क्या देते हैं? कुछ उपहार देते हैं। यही है, जब आप चर्च जाते हैं, जब आप संगति में जाते हैं, तो आप वहां दान नहीं देते, आप वहां ऑफरिंग देते हैं, आप वहां उपहार देते हैं कि आज मैं अपने राजा से मिलने के लिए आए हूं, आज मैं अपने राजा से बात करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं कुछ उपहार लेकर जाऊंगा। क्योंकि राजा से आप मिलने जाते हैं तो आपको उपहार लेके जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के आपको जाना पड़ता है राजा के सम्मुख। पुराने नियम के अनुसार, पुराने जमाने के अनुसार, जब राजाओं के पास जाया जाता था तो खाली हाथ नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ भेंट लेकर, कुछ ना कुछ ऑफरिंग लेकर, कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाया करते थे। राजा को हम दान नहीं दे सकते। राजा देगा जिसको देगा दान। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया।
अपने आप को बलि कर दिया, हमारे लिए दान दे दिया। तो समझ रहे, भेंट, प्रभु को भेंट चाहिए, दान नहीं। प्रभु को दान नहीं चाहिए, डोनेशन नहीं चाहिए प्रभु को भेंट चाहिए, ऑफरिंग। और इन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी ऑफरिंग को लेकर, अपनी अपनी भेंट को लेकर इन्होंने परमेश्वर के सम्मुख रखा। ये फिर मूसा को दिया, उन्होंने इकट्ठा करके परमेश्वर के इस भवन का निर्माण किया, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी थी। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, 22 पद में लिखा है कि क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। और इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उसको ले आए। सारी स्त्रियों ने क्या किया, अपनी अपनी नथुनी, अपने अपने कंगन, अपनी अपनी अंगूठियां, जो कुछ उनके पास सोने का सामान था, वे सब निकाल के उन्होंने परमेश्वर को भेंट चढ़ा दी, परमेश्वर को ऑफरिंग में दे दी। और तब लिखा है 36 अध्याय और उसका 7 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। जो सामान चाहिए था परमेश्वर की चीजों को बनाने के लिए, सोने चांदी की चीजों को बनाने के लिए, लकड़ी की चीजों को बनाने के लिए, कपड़े की चीजों को बनाने के लिए, वे सब इजराइलियों ने दे दी। और इतना दे दिया कि उनके पास ज्यादा हो गया। और तब मूसा ने मना किया कि अब रहने दो, बहुत आ गया सामान। और यहां पर किसी के जोर जबरदस्ती दबाव से कुछ नहीं हुआ, जैसे आज होता है। आज लोग डरा डरा के ऑफरिंग लेते हैं, पैसा लेते हैं लोगों से। यदि तुम अपना दसवांश नहीं दोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। यदि तुम अपना दसवांश नहीं दोगे तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर श्राप भेज देगा। यदि तुम नहीं दोगे तो परमेश्वर तुम्हारी हानि कर देगा। इस प्रकार की बातें हमें भी सुनने को मिलती हैं कि लोग इस प्रकार की शिक्षाएं भी दे रहे हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि जैसी इच्छा लोगों के मन में हुई उत्पन्न, उन्होंने उस प्रकार से काम किया। मूसा ने नहीं कहा कि हर एक स्त्री अपने सोने चांदी के गहने देगी, हर एक पुरुष अपने कपड़े देगा, हर एक पुरुष लकड़ियों को लेकर आएगा। नहीं, मूसा ने कोई आज्ञा नहीं दी। मूसा ने केवल उन्हें नीड बताई। मूसा ने कहा परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है, ऐसा ऐसा काम करना है। तब लिखा है जिसके मन में जो इच्छा हुई, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उन्होंने परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए, परमेश्वर की उन चीजों को निर्माण के लिए अपना सब कुछ दे दिया। किसी ने अपने सोना चांदी दिया, किसी ने अपने कपड़े दिए, किसी ने लकड़ियों को लेकर आया, कोई सहयोग किया, किसी ने अलग अलग प्रकार से सब नहीं किया। लेकिन आज लोग जोर जबरदस्ती दबाव के कारण देते हैं और लेते हैं। तो आप समझें इस बात को, यदि आप एक मसीह हैं तो आपको जोर जबरदस्ती दबाव से किसी से भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेना है और ना ही आपको किसी को देना। आप जानते हैं, जो हमारे साथ में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं हम कभी भी किसी से नहीं कहते कि आप हमें डोनेशन दो, आप हमें दान दो, आप हमें भेंट दो, आप हमें ऑफरिंग दो, आप हमें अपना दसवांश दो। नहीं, कोई भी बात हम कभी भी नहीं कहते हैं। तो आप समझें इस बात को, आपको जो कुछ भी देना है, जहां भी देना है, अपनी इच्छा से देना है, किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में आकर नहीं। आपको अपनी स्वेच्छा से देना है, परमेश्वर के कार्य के लिए देना है, परमेश्वर के कार्य के लिए देना। हम भी परमेश्वर के भवन को बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमने किसी पर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं डाला है। हमने किसी से नहीं कहा। हमने एक बुक बनाई, बुक लिखी, प्रार्थना करने का सही तरीका। और जितने भी लोग इस बुक को लेते हैं, उससे जो कुछ पैसा इकट्ठा होता है उसको हम जमा करते हैं और उसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए लगाएंगे। उसे हम परमेश्वर की चीजों को, चर्च को या फिर भवन को बनाने में लगाएंगे। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कभी भी किसी भी के जोर जबरदस्ती दबाव में आकर या फिर गलत शिक्षाओं में आकर दान दसवांश ऑफरिंग न दे। आपको जो कुछ देना है आपको अपनी स्वेच्छा से देना है, तब परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। जब आप अपनी स्वेच्छा से देते हैं, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा।
और जो कुछ भी आप देते वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है, चाहे आप कहीं भी दे रहे हैं। सो मैं आशा करता हूं आप इस भेंट के विषय में, ऑफरिंग के विषय में कुछ बातों को सीखे होंगे और आप अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई जरूर से करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु के वचन और प्रार्थना में आप निरंतर बढ़ रहे हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन के आधार, हम सबके उद्धार करता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, सुंदर पल के लिए, इस फेलोशिप के लिए पिता, जिसका हिस्सा प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को बनाया है। देश विदेशों से जितने भी लोग खुदावन इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, उन पर तेरा अनुग्रह ठहरे, उन्हें सामर्थ और बल दे प्रभु, अपने आनंद से, अपनी शांति से भर पिता। हर एक जन परमेश्वर तेरी वैल्यू को जान सके प्रभु, अपने महत्व को जान सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता कि पूरे दिन भर में तूने संभाला, सहायता किया, मदद किया, अगुवाई किया, सपोर्ट किया प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ से भरा प्रभु। उन सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे फेवर के लिए, तेरे सपोर्ट के लिए प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसी बात है जो आपके लोगों को दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, निराश कर रही है या फिर डाइवर्ट कर रही है, उन बातों को यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ। धन्यवाद यीशु मेरे प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट एंड द वंडरफुल गॉड। धन्यवाद देते प्रभु आज की शाम में प्रभु, हर एक को आप छुटकारा, डिलीवरेंस, हीलिंग दे परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु तू अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने लोगों को दिखा पिता। और विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं सामर्थी पावरफुल वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हम में से प्रत्येक जन से बातचीत किया, हर एक को उत्साहित किया, हर एक को मोटिवेट किया, उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रभु उन्हें आपने अपने वचन से उत्साहित किया पिता। जब आज हम सब ने प्रभु जी वचन से पिता भेंट के विषय में सीखा परमेश्वर पिता, कि सच में प्रभु इजराइलियों ने अपनी मन की इच्छा के अनुसार प्रभु राजा तेरे भवन को बनाने के लिए मेरे खुदावन भेंट को वो लेकर आए पिता। होने दे पिता परमेश्वर, जब आज ऐसी बातें निकलकर लोगों के सामने आती है प्रभु, जब जोर जबरदस्ती देकर परमेश्वर पिता वो आपके राज्य में मेरे पिता परमेश्वर बोलते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि प्रभु जो इनकी मन से निकल कर आए, जिस ऑफरिंग के विषय में प्रभु तेरे वचन ने हमें सिखाया है, वही ऑफरिंग प्रभु तेरे लोग अपने स्वेच्छा से, अपने मन से परमेश्वर उस ऑफरिंग को राजा तेरे लिए लेकर आ सके पिता। ऐसे नहीं प्रभु कि वो प्रभु कुड़कुड़ाकर प्रभु जी और प्रभु दबाव में आकर परमेश्वर ये कार्य ना करने पाए पिता, क्योंकि वो ग्रहण योग्य नहीं है पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, आप आपके लोगों को सच्ची ऑफरिंग मेरे पिता लेकर परमेश्वर तेरे निकट आने में मदद करे पिता। जब आज प्रभु हम प्रभु ऑफरिंग के महत्व को और ऑफरिंग किस प्रकार से दी जाती है, इस बात को हमने सीखा प्रभु, तो इस अनुसार परमेश्वर हमें आगे बढ़ने में राजा, हम जब तेरे सम्मुख आए प्रभु यीशु, तो खुदा अपनी भेंटों को लेकर हम तेरे सम्मुख आ सके प्रभु, हम तेरे राज्य के लिए प्रभु, हम तेरे लिए प्रभु ऑफरिंग को लेकर आ सके पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद, ताकि उस ऑफरिंग के पीछे जो ब्लेसिंग प्रभु तूने रखी है प्रभु, वो आपके लोगों के जीवन में रिलीज होने पाए पिता। थैंक यू फादर, आज जितने लोग घटी कमी में, आर्थिक तंगी में प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, जॉबलेस हैं पिता, कोई भी रोजगार का साधन नहीं प्रभु, अपने महिमामय धन से प्रभु अपने लोगों के लिए पूरा करें, उन्हें कर्जे से मुक्ति दे पिता, और परमेश्वर प्रभु जी उन्हें हाथ बढ़ाकर देने वाला बनाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता, आज जिन परिवारों में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, बहुत सारी विपत्तियां हैं खुदा, उन विपत्तियों को, मुश्किलों को, उन समस्याओं को, रुकावटों और बाधाओं को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। जितने भी लोग प्रभु अपने पर्सनल वैवाहिक जीवन में प्रभु बहुत सारी तकलीफों को महसूस करें प्रभु, रिलेशनशिप में प्रभु एक अच्छी बॉन्डिंग ना होने के कारण, कम्युनिकेशन गैप होने के कारण, एक दूसरे पर शक होने के कारण प्रभु रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच गई पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन सारी सेपरेट करने वाली बातों को यीशु के नाम से हर एक पति पत्नी के रिलेशनशिप से हम दूर करते हैं। माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप में प्रभु जो दूरियां बनती चली जा रही खुदा, उसे हम ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से, हर प्रकार के बैरियर को ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु स्पिरिचुअल रूप से परमेश्वर पिता प्रभु अपने उन्नति को चाह रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा ये आपकी आवाज
आवाज सुनकर वचन क्या कहता है उसके अनुसार ये चल सके। पिता, हर एक नेगेटिविटी को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। जितने लोग इस समय बीमारियों में हैं, उनके बीमारी, उनके दर्द को, उनके घाव को, उनके चोट को यीशु तेरे नाम से हम दूर करते हैं और कहते हैं सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग इसी वक्त यीशु के नाम से चला जाए। हम उन रोगों को, उन बीमारियों को बच्चों के शरीर से, नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु, इन्हें विश्वास है कि ये कैंसर से हील हो गए हैं, इन्हें विश्वास है ये ट्यूमर से हील हो गए हैं, इन्हें विश्वास है इनकी हड्डियां प्रभु चंगी हो गई हैं, इनके नसों का ब्लॉकेज खुल गया है। हर एक जन प्रभु विश्वास के साथ बैठा है। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूं कि तूने उन्हें बचाया है, तूने उन्हें चंगा किया है। आज रात में खुदा बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, बुरे ख्याल यीशु के नाम से चले जाएं और ये निश्चिंत होकर सोने पाएं। आप इनसे दर्शन और वचन के द्वारा बातचीत करें ताकि तेरे लोग प्रभु मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। धन्यवाद, जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं मैं धन्यवाद देती हूं कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।